स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार की गहराई में उतर रहे हैं। ये केल्विन नेथन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट पर आधारित है और इसके जो मुख्य बिंदु है वो हमें पेज टू इंस्पायर चैनल से मिले हैं। नमस्कार। हाँ, और ये विचार है तो सीधा सा, पर इसमें काफी गहराई छुपी हुई है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। और थोड़ा सा उल्टा सा भी लगता है कि किसी चीज को पाने के लिए आपको उसे पाने की जिद छोड़नी होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। विरोधाभासी लगता है, पर शायद इसी में राज है। हाँ। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आसक्ति मतलब अटैचमेंट और अनासक्ति डिटैचमेंट आखिर हैं क्या। हाँ, और इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कनेक्शन है, और क्या सच में इसे हम अपनी जिंदगी में अमल में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये आसक्ति और अनासक्ति। पेज टू इंस्पायर के नोट्स कहते हैं कि जब हम किसी चीज से या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मतलब ओवर अटैच हो जाते हैं, तो हम अनजाने में डर और चिंता को बुलावा देते हैं। पर सवाल ये है कि किसी चीज को चाहना और उससे आसक्त हो जाना, इसमें फर्क क्या है? इच्छा रखना तो मतलब नॉर्मल है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। यही पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इच्छा रखना, कोई गोल रखना, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। किताब के हिसाब से आसक्ति तब आती है जब उस इच्छा के साथ डर जुड़ लाता है। डर? हाँ, डर, असुरक्षा और चीजों को कंट्रोल करने की एक बहुत तीव्र भावना। जैसे अगर ये मुझे नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा। इसे तो मुझे पाना ही है किसी भी कीमत पर। ये वाली जो सोच है ना, ये आसक्ति है। ये इच्छा कम और कमी के एहसास और डर पर ज्यादा आधारित है। अच्छा, तो मतलब अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि हम इच्छा ही छोड़ दें, कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनासक्ति कोई उदासीनता या वैराग्य नहीं है। केल्विन नेथन के मुताबिक अनासक्ति का मतलब है इच्छा रखो, बिल्कुल रखो, उसके लिए कोशिश भी करो, लेकिन जो नतीजा है, जो आउटकम है, उससे अपनी खुशी को, अपने सुकून को, अपनी पहचान को मत जोड़ो। उस नतीजे से जुड़ी जो बेचैनी है, जो हताशा है, जो डर है, और उसे जबरदस्ती हासिल करने की जो कोशिश है, उसे छोड़ना है। ओके। ये एक तरह का गहरा भरोसा है, अपने प्रयासों पर भरोसा, और शायद जैसा किताब कहती है, यूनिवर्स की प्रक्रिया पर भरोसा कि जो होना है वो सही वक्त पर हो जाएगा। ये भरोसे वाली बात ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है, खासकर तब जब आपको किसी चीज की वाकई बहुत जरूरत महसूस हो रही हो। हाँ, बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आती है। पेज टू इंस्पायर नोट्स में इसका जिक्र है। कहा गया है कि यूनिवर्स हमारी एनर्जी को पढ़ता है। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अमूर्त जरूर है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई वर्जन्स में ये बात आती है। यहाँ एनर्जी से मतलब शायद हमारी जो अंदरूनी भावनात्मक स्थिति है, हमारी वाइब्रेशन, उससे है। अच्छा। किताब का तर्क ये है कि अगर हमारी अंदरूनी हालत डर वाली है, चिंता वाली है, हताशा और कमी वाली है, मतलब हम लगातार ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे शायद नहीं मिलेगा, तो हम अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को, वैसी ही नतीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। हमारी ये जो जरूरतमंद या चिपकने वाली एनर्जी है ना, वो एक तरह का रेजिस्टेंस, एक रुकावट पैदा करती है। तो मतलब अगर कोई मान लीजिए प्रमोशन के लिए बिल्कुल मरा जा रहा है, हाँ, और हर वक्त इसी चिंता में है कि कहीं बॉस किसी और को ना चुन ले, तो वो असल में अपनी ही मुश्किल बढ़ा रहा है। इस फिलॉसफी के अनुसार हाँ, ऐसा हो सकता है। वो जो तीव्र चिंता है, वो असुरक्षा की भावना है, वो एक नेगेटिव सिग्नल भेज रही है। अच्छा। जो शायद उन अवसरों को ब्लॉक कर दे। इसके बिल्कुल उलट, अगर वो व्यक्ति अपना बेस्ट एफर्ट डालता है, लेकिन अंदर से शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और नतीजे को लेकर थोड़ा सहज रहता है, जिसे नोट्स में ट्रस्टिंग एनर्जी कहा गया है। हाँ, ट्रस्टिंग एनर्जी। तो उसकी एनर्जी ज्यादा खुली हुई, ज्यादा ग्रहणशील होती है। ऐसी हालत में इच्छाएं ज्यादा आसानी से पूरी हो सकती हैं, या शायद उससे भी कुछ बेहतर मिल जाए जिसकी उसने उम्मीद ना की हो। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया, हमारी भावनाएं बाहरी सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं। ये जाने देने या लेटिंग गो के महत्व को हाईलाइट करता है। नोट्स में इस पर जोर दिया गया है कि जाने देना मतलब हार मान लेना या कोशिश छोड़ देना नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, वरना लोग इसे पैसिविटी समझ लेंगे। हाँ, ये पैसिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव ट्रस्ट का काम है। हार मानना तो तब होता है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जाने देना का मतलब है आपने अपना बेस्ट किया, आपने बीज बो दिया।
और अब आप उस नतीजे को लेकर जो चिंता है उसे छोड़ रहे हैं, आप प्रोसेस पर भरोसा कर रहे हैं। लेखक इसे यूनिवर्स पर या जीवन के फ्लो पर विश्वास रखने की तरह देखते हैं। ये मानना कि आखिर में सब आपके भले के लिए ही होगा, चाहे रास्ता वो न हो जो आपने सोचा था। और इसका एक प्रैक्टिकल फायदा भी है। नोट्स कहते हैं कि अनासक्ति से मन शांत होता है। हाँ। और जब दिमाग चिंता और क्या होगा अगर वाले विचारों से खाली होता है तो इंसान ज्यादा साफ सोच पाता है। एकदम, बिल्कुल। सोचिए, जब हम किसी एक ही नतीजे से बुरी तरह अटके होते हैं तो हमारा फोकस बिल्कुल संकरा हो जाता है। सही बात है। हम दूसरे रास्ते, दूसरे मौके देख ही नहीं पाते। चिंता हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को कम कर देती है। लेकिन जब मन शांत होता है, खुला होता है, जैसा अनासक्ति से होता है, तो हम ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, नई संभावनाओं को लेकर ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। हो सकता है वो प्रमोशन न मिले, पर शायद कोई उससे भी अच्छा ऑफर आ जाए जिसे हमने चिंता के शोर में सुना ही नहीं होता। यहाँ एक और गहरा कनेक्शन सामने आता है। जी। कैल्विन नेथन के अनुसार, जैसा पेज टू इंस्पायर नोट्स बताते हैं, ये अनासक्ति असल में तभी मुमकिन है जब इंसान अपने आत्म मूल्य मतलब सेल्फ वर्थ को समझता हो। ये कनेक्शन बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, ये शायद इस पूरी पजल का सबसे अहम हिस्सा है। अनासक्ति कोई ऊपर ऊपर की दिमागी कसरत नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में हैं। अच्छा। आप सोचिए, अगर किसी को अंदर से ये लगता है कि वो अच्छी चीजों का, सफलता का, खुशी का हकदार ही नहीं है, तो उसके लिए किसी नतीजे को जाने देना कितना मुश्किल होगा। वो तो हर मौके को डर के मारे पकड़ने की कोशिश करेगा। मतलब अगर सेल्फ वर्दीनेस कम है तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना नामुमकिन सा है। इंसान हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। हाँ, लेखक का तर्क कुछ इसी तरफ इशारा करता है। अनासक्त होने के लिए ये विश्वास चाहिए कि मैं योग्य हूं। हाँ। मैं बेस्ट डिजर्व करता हूं या करती हूं, और अगर ये खास चीज नहीं मिली तो ही मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। ये जो कमी की मानसिकता होती है ना, स्केर्सिटी माइंडसेट, कि दुनिया में चीजें काफी नहीं हैं, मुझे नहीं मिलेगा, ये उसके ठीक उलट है। इसे कहते हैं प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। ये विश्वास की मौके, प्यार, सफलता सब भरपूर हैं, सबके लिए हैं, और आप भी उसके हकदार हैं। जब ये विश्वास अंदर होता है तो किसी खास नतीजे से चिपकने की जरूरत वो अपने आप कम हो जाती है। फिर जाने देना डर नहीं लगता, बल्कि कॉन्फिडेंस का एक संकेत बन जाता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल लग रहा है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, खासकर तब जब स्टेक्स हाई हो? क्या पेज टू इंस्पायर नोट्स में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ थियरी नहीं है, कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं जिनका अभ्यास किया जा सकता है। और हाँ, ये रातों रात नहीं होता, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, तो पहला कदम बताया गया है ध्यान, यानी मेडिटेशन और श्वास कार्य, ब्रीथ वर्क। इनसे मन को शांत करना, ये तो काफी जाना पहचाना तरीका है। हाँ, और ये बिल्कुल फंडामेंटल है, बहुत जरूरी। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के जो अभ्यास हैं, वो हमें भविष्य की चिंताओं से और अतीत के बोझ से खींचकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। और जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो वो जो नतीजे से जुड़ी चिंता, डर है, वो अपने आप कम होने लगता है। मन शांत होता है तो अनासक्ति के लिए एक तरह से जमीन तैयार होती है। ठीक है, दूसरा कदम है कृतज्ञता जताना, मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, शायद एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखकर। ये अनासक्ति में कैसे मदद करता है? ये थोड़ा इनडायरेक्ट सा लग रहा है। हाँ, पर यह बहुत पावरफुल तकनीक है। देखिए, कृतज्ञता का अभ्यास हमारा फोकस बदल देता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी इच्छाएं हैं, तो हम कमी महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन जब हम जानबूझकर उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, अच्छी सेहत, रिश्ते, छोटी छोटी रोज की खुशियां, तो हम प्रचुरता महसूस करते हैं, अबेंडेंस। ये एहसास कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, हमें एक तरह से सुरक्षित महसूस कराता है, और किसी एक इच्छा के पूरा न होने का जो डर है उसे कम करता है। ये कमी की एनर्जी को प्रचुरता की एनर्जी से बदल देता है। वाह, ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, तीसरा तरीका बड़ा दिलचस्प है, इच्छित परिणाम की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन करना, और फिर उस कल्पना से जुड़ी आसक्ति को छोड़ देना। मतलब पहले सोचो कि क्या चाहिए और फिर उसे पाने की जिद छोड़ दो। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं? हाँ, ये 2 स्टेप प्रोसेस है और इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा, विजुअलाइजेशन, वो आपकी इच्छा को क्लैरिटी देता है, उसे महसूस करने में मदद करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। गोल सेटिंग जैसा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असली कुंजी दूसरे हिस्से में है,
उस कल्पना से या उस नतीजे से इमोशनली चिपकना नहीं। कल्पना करने के बाद उसे एक तरह से यूनिवर्स को सौंप देना या अपने गहरे विश्वास को सौंप देना। ये ऐसा है जैसे आपने बीज बो दिया, वो हुई कल्पना। अब आप विश्वास रखते हैं कि वो उगेगा, लेकिन आप हर रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखते कि उगाया नहीं होगा। ये हुई आसक्ति छोड़ना। अच्छा। आप अपना काम करते रहें, पानी देते रहें, मतलब प्रयास जारी रखें, लेकिन चिंता छोड़ दें। समझ गई। और आखिरी प्रैक्टिकल स्टेप बताया गया है, अपने लक्ष्यों पर, गोल्स पर फोकस करना, लेकिन नतीजों की चिंता या जुनून छोड़ देना। ये सुनने में शायद सबसे मुश्किल लगता है। बिना परिणाम की चिंता किए लक्ष्य पर फोकस कैसे रखें? मोटिवेशन कहाँ से आएगा फिर? यहां पर फोकस को आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर लाना होता है। प्रोसेस पर? हाँ, मान लीजिए आपका लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, तो नतीजे पर जुनून पालने के बजाय कि जीतना ही है या इतने टाइम में ही करना है, प्रोसेस पर ध्यान दें। रोज की ट्रेनिंग ठीक से करना, सही खाना, पूरा आराम करना। आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, हर दिन के अभ्यास को एंजॉय करें। मोटिवेशन प्रोसेस को बेहतर करने से आना चाहिए, ना कि सिर्फ एंड रिजल्ट के डर या लालच से। ये थोड़ा कर्मयोग के सिद्धांत जैसा है। अपना कर्म करो, बेस्ट दो और फल की चिंता छोड़ दो। हाँ, सही कहा। ये अभ्यास से आता है और इसमें वक्त लगता है। बिल्कुल। तो इन सब अभ्यासों का, इस पूरी अनासक्ति की फिलॉसफी का अंतिम नतीजा क्या है? पेज टू इंस्पायर नोट्स कहते हैं कि जब कोई नतीजों से डिटैच हो जाता है, तब यूनिवर्स असाधारण ढंग से काम कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? यही तो इस पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं सार है, निचोड़ है। डिटैच टू अट्रैक्ट, अनासक्त होकर आकर्षित करना। जब हम किसी नतीजे से अपनी वो जो इमोशनल पकड़ है उसे ढीला करते हैं, तो हम अनजाने में वो जो रुकावट थी वो हटा देते हैं। अच्छा। हम एनर्जी के फ्लो को खोल देते हैं। इससे होता यह है कि या तो हमारी जो ओरिजिनल इच्छा थी वो किसी अनएक्सपेक्टेड और शायद बेहतर तरीके से पूरी हो जाती है, या फिर कोई ऐसा मौका या समाधान सामने आ जाता है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। हम संभावनाओं के प्रति ज्यादा खुल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मुट्ठी को कसकर बंद रखने के बजाय हथेली खोल देना, शायद उसमें कुछ बेहतर आ गिरे। तो किताब का जो मुख्य संदेश है, जैसा नोट्स में बताया गया है, जब आप छोड़ देते हैं तभी आप वास्तव में आकर्षित करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। कम जोर जबरदस्ती और ज्यादा भरोसा। बिल्कुल, एकदम। यह हमें सिखाता है कि कंट्रोल करने की कोशिश को छोड़ने में भी एक अजीब सी ताकत है। जीवन में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और इस सच्चाई को मानना काफी फ्रीडम देता है। ये दिखाता है कि हमारा अंदरूनी विश्वास, हमारा सेल्फ वर्थ और नतीजों से हमारी अनासक्ति, ये हमारी बाहरी दुनिया को बनाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो कैल्विन नैथन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट पर आधारित पेज टू इंस्पायर के इन विचारों का सार यही निकलता है कि इच्छाओं के पीछे भागने और चिंता करने के बजाय शायद जीवन के फ्लो पर भरोसा करना, अपने हिस्से की कोशिश करना और फिर नतीजों को सहजता से सामने आने देना, यही शायद आकर्षण का गहरा रहस्य हो सकता है। ये कम एफर्ट वाला रास्ता नहीं है, बल्कि कम चिंताजनक एफर्ट वाला रास्ता है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से इसको सम अप किया। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति अक्सर जबरदस्ती में नहीं बल्कि सहजता और भरोसे में होती है। आत्ममूल्य इसका बेस है और अनासक्ति इसकी प्रैक्टिस। ये निश्चित रूप से सोचने लायक और शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा आजमाने लायक दृष्टिकोण है। बिल्कुल, और शायद श्रोता इस पर सोच सकते हैं, जीवन का ऐसा कौन सा एरिया है जहां थोड़ी और अनासक्ति लाने से, थोड़ी सी पकड़ ढीली करने से कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। क्या ये रिश्तों में हो सकता है, जहां हम अक्सर लोगों से या नतीजों से बहुत कसकर बन जाते हैं, या करियर के लक्ष्यों में जहां सफलता का प्रेशर हमें चिंता में डाल देता है, या शायद हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा में जहां हम किसी खास आइडियल बनने की कोशिश में खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। कहां थोड़ा सा जाने देना ज्यादा शांति और शायद बेहतर नतीजे ला सकता है। ये एक पर्सनल खोज का सवाल है सबके लिए।